हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस बाय विकी में। तो सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है मैथ। मैथ में दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कौन सा? भिन्नात्मक संख्या। आप लोग को पता ही होगा भिन्नात्मक संख्या, कल हमने इसका सूत्र लिखवाया था। ठीक, ये कुछ सूत्र थे बोर्डमास का, ये नियम हमने बता दिया था कल बोर्डमास का। तो आज हम लोग चलते हैं सवाल पे। ठीक, तो जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जितने भी नवोदय के बच्चे पढ़ना चाहते हैं या सीएचएस के हों या कंपटीशन में जो भी मैथ पढ़ना है बच्चों को, जो लोग मैथ चाहते हैं कि अंगणित पढ़ें, तो अंगणित कंपटीशन लेवल में यही सब आता है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि अंगणित हर कंपटीशन लेवल में आता है, वनडे के हर एग्जाम में आता है अंगणित, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत इसमें ये नहीं है कि नहीं वो आएगा नहीं, इसमें से भी आ सकता है, ऐसा है। तो चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। तो आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, कल हमने सूत्र बताया था भिन्न, समभिन्न, विषम भिन्न, हाँ, ये सब हमने बताया था कल। तो आप लोग इतना है कि कल हमने कहा था कि सूत्र सब लोग याद कर लीजिएगा, तो आप लोग सूत्र याद करके आएंगे जहां तक हमें उम्मीद है। तो आगे चलते हैं, हाँ, देखते हैं क्या होता है सवाल में। ठीक, तो सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? आज का पहला सवाल हम लोग हल करते हैं सीरियल वाइज। हम छोटे सवाल से स्टार्ट करेंगे, हाँ, छोटे सवाल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बड़े सवाल पे चलेंगे। तो पहले हम छोटा सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, देखिए ये सवाल दिया है। ठीक, कह रहा है इसको हल करने के लिए, हाँ, ये ये संख्या जो है ये कौन सा भिन्न है? हाँ, कौन सा भिन्न है? हमने कल बताया था कौन सा भिन्न है, कोई बता सकता है? हाँ? कल हमने बताया था कि ये संख्या कौन सा भिन्न हो सकता है? हाँ? बताइए, ये संख्या कौन सा भिन्न हो सकता है? ये होता है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न है। ठीक, ये संयुक्त भिन्न है। हमने कल बताया था कि क्या हो इसमें संख्या इतना। ये सवाल आप लोग को आराम से लग जाना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं। हाँ, देखिए ये कह क्या रहा है और इसको लगाना कैसे है। ठीक, 1/2/3। ठीक, 1/2/3। तो देखिए 1/2/3 है ना। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे? अब देखिए ये इसमें ऐसे गुणा होता है, हाँ? इसका जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो इसका इसमें ऐसे गुणा होता है। गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, हाँ, +2 हो जाएगा। देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, +2 हो जाएगा, फिर बटा में 3 हो जाएगा। ठीक, फिर उसी प्रकार ये हो जाएगा 5 एकम 5 +2 बटा के कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है सबको पता है कि नहीं पता है? एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, 3 और 5 ऐसे लिख दिए। सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। 2 से कोई नहीं कट रहा है, तो फिर उसके बाद देखिए उससे बड़ी 3 है, 3 एकम 3 और 5 उतर जाएगा, 5 एकम 5। यानी हम इसका गुणा करेंगे, 3 गुणे 5, 3 पचे 15, हाँ, 15 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 15 हो जाएगा। अब देखिए ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? हाँ,
जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 2 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 5 2 7 7 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे इसका, अब ये इससे क्या करेंगे, 3 5 15। अब इसका इसमें गुणा किया जाता है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितने बार में कट रहा है, हा? तो जितने बार में कटेगा उतने बार ऊपर वाले में गुणा हो जाता है। तो 5 गुणे 3 5 15 5 हो जाएगा प्लस, अब इसका गुणा भाग इसमें होता है, भाग होता है इसमें, भाग, ठीक, भाग समझ लिए, भाग होता है, भाग कितनी बार में कट रहा है, 5 से 5 15 यानी 7 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक, बटा में 15 हो जाएगा, हा? हो जाएगा कि नहीं, इतना समझ में आया सबको। अब देखिए 5 25 क्या हो जाएगा, 25 प्लस 7 त्रिक 21, ठीक, बटा के 15। अब देखिए हो गया ना, अब ये जुड़ जाएगा, हा? जुड़ जाएगा कि नहीं बताइए, जुड़ जाएगा ना, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, है बताइए, इसको जोड़िए, जोड़िए कितना हो रहा है, 25 1 26 2 2 4 46 हो रहा है, 46 बटा के 15। अब देखिए काटिए, 15 तिया 45, 15 तिया 45, अब बचा 1 दशमलव लगेगा, ठीक, दशमलव 0 हो जाएगा, हाँ, ज्यादा लंबा जा रहा है ना, सही तो है, हाँ, इसको काट लीजिए, पॉइंट में आएगा यानी 3.15 15 छक्का 90 6.6 आएगा, इतना आएगा, इतना तक रहने दीजिए, ठीक, तो सही बटा में भी लिख सकते हैं, हा? इसको सही बटा में कैसे लिखा जाता है, हा? देखिए सही बटा में लिखने के लिए इसको पहले भाग किया जाता है, भाग कैसे करेंगे, हा? 46 में 15 को भाग देंगे, 15 तिया 45, ठीक, बचा कितना 1, इसको लिखा कैसे जाता है, 3 सही 1 बटा के 15, ठीक, 3 सही 1 बटा के 15 ऐसे लिखा जाता है, 3 सही 1 बटा के 15 इतना आएगा, हाँ? ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको हटा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, हाँ? हम देखिए ये सवाल ऐसे, अभी तो आसान सवाल है, आराम से हो जा रहा है, तो आगे चलें, इससे थोड़ा भारी सवाल लेके चलते हैं हम लोग, हाँ? दूसरे सवाल पे चलते हैं, सवाल लिख ले रहे हैं, बराबर है, ठीक, देखिए ये सवाल है, इस सवाल को देख लीजिए ध्यान से, कह रहा है कि 8 सही 1 बटा 2 गुणे 3 माइनस 8 सही 1 बटा 2 2 गुणे 2 बराबर है, देखिए यही सवाल दिया है ना। अब बताइए इस सवाल में बहुत कुछ क्या है कि नहीं हम इसको कर नहीं पाएंगे, बताइए, हाँ, कुछ है कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए,
8 का इसमें गुणा करेंगे कितना, 8 गुना के 16 17 हो जाएगा, 17/2 गुणे 3 कर दें, माइनस क्या हो जाएगा, 17/2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना, आप इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक, यानी 17 का आप तीन बार गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 7 21 को 1, 3 एकम 3 2 5, 51, 51/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 17 गुना के 34, हाँ, 2 7 14 को 4, 2 एकम 2 15 बटा के 2 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, हाँ, अब 2 आएगा तो देखिए 2 आया है, तो अब क्या करेंगे, 2 एकम 2 यानी क्या हो जाएगा, 51 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 एक बार में कटा, क्या हो जाएगा, 34 गुणे 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, कि एक गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि ये इससे भाग देता है, यानी कितनी बार में जाएगा तो वही ऊपर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक। तो समझिए, अब ये क्या हो जाएगा, 51 माइनस 34 बटा के 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा लेंगे, 11 में से 4 गया, कितना बचा, 11 में से 4 गया, कितना बचा, हाँ, 7 बचा, और 4 में से 3 गया, 1 बचा, हाँ, फिर बटा के 2। अब देखिए ये कितना आ गया आपका, 17 सही 17/2 आपका आया। अब इसको भाग विधि से हम निकाल लें, भाग विधि से कैसे निकालेंगे आप, हाँ, मतलब यहाँ पे भाग दे रहे हैं हम, ठीक, ध्यान से देखिएगा, हाँ, 17 में 2 का भाग दे दें, हाँ, तो 2 8 16, 1 बचा, यानी क्या हो जाएगा, ये ऊपर का 8 सही 1/2, 1/2 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये हो जाएगा अंश, ये हो जाएगा हर, ठीक, समझ में आया, हाँ? 8 सही 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं ये सवाल, देखिए सवाल बहुत बड़ी है नहीं, बस आपको दिमाग लगाना है कि नहीं सवाल कैसे लगे, ठीक, हाँ, अब इतना समझ जाएंगे तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। बस एक चीज ध्यान रखिए कि नहीं हम बुरा कैसे कर रहे हैं, भाग कैसे कर रहे हैं, आप इतना तक तो आपको पता रहना चाहिए। और मेन चीज है कि टेबल याद होना चाहिए, टेबल याद होगा तो और आसानी से होगा, कि अब टेबल नहीं याद रहेगा तो अब इसी को हम गुणा करते रह जाएंगे, अब काम पता चलेगा कि जहाँ सही उत्तर आना है वहां गलत आ जाएगा। इससे अच्छा है कि गुणा करने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा इससे भारी है, ठीक, तो उस सवाल पे चलते हैं, देखते हैं वो सवाल क्या कह रहा है, ठीक। देखिए सवाल देखिए क्या कह रहा है, कोष्टक में 4 सही 5/8 माइनस 2 सही 3/4 कोष्टक बंद भागे 5/4 का मान होगा। देखिए अब आप लोग को हमने बताया था सूत्र बोर्ड मास का, बोर्ड मास का, हाँ, क्या था, हाँ, BODMOAS ब्रैकेट
का डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, यही था ना? हाँ, इतना था। ठीक है, बोर्ड मास है ना? हाँ, बोर्ड मास। पहले क्या करना था? कोष्टक, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद भागे, फिर गुणे, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस, यही करना था ना? है? तो आप देखिए, इसमें पहले क्या है? कोष्टक है ना, तो कोष्टक के अंदर का पहले हल किया जाता है। कोष्टक के हमने बताया कि अगर कोष्टक दिया हुआ है, कोष्टक के अंदर अंदर क्या है, क्या क्या है, उसको हल करेंगे। कोष्टक के बाहर वाला बाद में हल करेंगे, पहले कोष्टक के अंदर का हल कर दें। है? देखिए, कोष्टक के अंदर का हल करेंगे तो कैसे क्या आएगा? आइए देखिए, 8 चौक को, अब इसका आप गुणा कर दें, 8 चौक को 32, 32 प्लस 5 बटा के 8 माइनस 4 गुना के 8 प्लस 3 बटा के 4, हाँ, भागे, अब 5 बटा के 4 हो जाएगा। है? अब देखिए, ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि अब इसको इसमें जोड़ दें। है? क्या हो जाएगा? 32 5 37, 37 बटा के 8 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? 8 3 11, 11 बटा के 4 हो जाएगा। हाँ, भागे 5 बटा के 4 हो जाएगा। आप देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम निकाल देंगे हम। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? ऐसे निकालेंगे ना, 8 और 4 का एलसीएम। ठीक, तो 2 चौको 8, 2 दूना के 4। ठीक, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, आगे आप देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, यही है ना? 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी इसका आग क्या आया? 8। कैल्शियम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक, 8 आ जाएगा। 8 से 8 कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, तो 37 गुणे 1 हो जाएगा, हो जाएगा, माइनस, और 4 कितनी बार में जाएगा? 4 गुना के 8 है, तो क्या हो जाएगा? 11 गुणे 2 हो जाएगा, भागे 5 बटा के 4 हो जाएगा। कितना? अब देखिए, इसमें क्या करना है? अब इसका इसमें गुणा हो गया ना, गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा? 37 माइनस 11 गुना के 22 होता है, 22 बटा के 8 हो जाएगा। हाँ, अब भागे, भागे कितना हो जाएगा? 5 बटा के 4 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, इसको इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। अब इधर आते हैं। हाँ, देखिए, अब इसको घटाएंगे, 7 में से 2 गया, कितना बचा? हाँ, 5 2 7, यानी 5 बचा। हाँ, और 3 में से 2 गया, 1 बचा। हाँ, बटा के 8 कोष्टक में हो जाएगा, भागे क्या हो जाएगा? 5 बटा के 4। अब देखिए, ये कोष्टक के बाहर क्या है? भागे का चिन्ह है ना? हाँ, कोष्टक हटा देंगे, कोष्टक हटा देंगे तो भागे का चिन्ह किस में बदल जाएगा? गुणे में बदल जाएगा। गुणे में बदल जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। क्या हो जाएगा? 15 बटा के 8 गुणे 4 बटा के 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो कट रहा है उसको काट दे। इसमें काटने का तरीका क्या होता है? इसमें तिरछा कटता है हमेशा। तिरछा कटता है हमेशा, और अगर तिरछा न कटे तो ऊपर नीचे ऐसे कटता है। ठीक, ऐसे ऊपर नीचे कटता है अगर कटने लायक रहेगा तो। ठीक, अब इसको हम काट दें। 4 एकम 4, 4 गुना के 8, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी 3 बटा के 2। ठीक, 3 बटा के 2 आपका आंसर आ गया, ये होगा आंसर। ठीक, देखिए, इसको काटने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। इसको कभी भी काटा जाता है, ऐसे तिरछा में काटा जाता है। ठीक, और ऐसे काटा जाता है।
ठीक, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर सवाल में ऐसे दे देगा, सवाल ऐसा सवाल दे देगा तो उसको काटने का तरीका, अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो तिरछा अगर मिल रहा है तो तिरछा काट देंगे। ठीक, ऐसे कटता है, समझे? तो ये यहीं पे ये समाप्त हो गया, इसका आंसर आ गया 3/2। ठीक, तो आप लोग को ये सवाल समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, सवाल बहुत बड़ी नहीं है, बस समझने की देर है आपको। तो समझिए कि ये सवाल जो हम बता रहे हैं बहुत बड़ा नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए इसलिए हम इतना इसको तोड़ रहे हैं। नहीं तो हमको क्या है, 2 या 3 लाइन में आपका पूरा उत्तर आ जाएगा। है, हमको इतना तोड़ने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है इतना तोड़ने की? बताइए, हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस हम इसलिए तोड़ के आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको आसानी से समझ में आया कि नहीं, सर ने बताया कि इसके बाद ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा कि नहीं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। बराबर, देखिए सवाल क्या कह रहा है, 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/3, 4 सही 1/4 किसके बराबर? संख्या देखिए, अब ये बीच में क्या आ गया, गुणा आ गया, उसमें प्लस माइनस आ रहा था ना, अब आ गया गुणा। तो अब देखिए इसको भी कैसे हल किया जाता है, बहुत आसान है। देखिए बहुत आसान है, ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, आपको समझने की बस देरी है। अब देखिए इसको हल करेंगे कैसे, इसका इसमें गुणा करते हैं, हमने पहले ही बताया था क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4 प्लस 1 बटा के 2 गुणे 3 त्रिका 9 प्लस 1 बटा के 3 गुणे 4 4 चौको 16 16 प्लस 1 बटा के 4 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना। आप देखिए अब क्या करना है, इसको जोड़ देंगे, 4 1 5 बटा के 2 गुणे 9 1 10 बटा के 3 गुणे, अब क्या हो जाएगा, 16 1 17 बटा के 4 हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं, बताइए, हो जाएगा ना। अब देखिए जब इतना हो जाएगा तो आप इसको हल करने में क्या दिक्कत है, देखिए जिसे जो कट रहा है उससे वो काट देंगे। है, 2 5 10, हाँ कट गया, कट गया कि नहीं, ये कट गया। और क्या कटेगा, कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक, देखिए नहीं कटा, तो अब क्या करेंगे, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे। हाँ, अब देखिए गुणा करने का तरीका क्या है, अब 5 5 25 25 हो जाएगा, 25 देखो बटे में गुणा होता है, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा होता है। ठीक, 25 गुणे 17 बटा के 4 3 गुणे 4 कर दे। हाँ ठीक, अब देखिए अब इतना हो गया, अब इसका इसमें गुणा कर दें। हाँ, देखिए अब इसका इसमें गुणा कर दें। हाँ, कितना हो जाएगा, हाँ 17 25 7 25 35 को 5 7 दूना के 14 14 15 16 17 5 2 5 7 5 12 को 2 2 1 3 3 4, इसका देखिए इसको करेंगे गुणा तो कितना आएगा, 425 बटा के 4 क्या ही 12 12 आएगा। अब देखिए कट रहा है कुछ, हाँ
बताइए। नहीं कट रहा है। देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो अब इसको हम भाग करके देख लें, हैं कितना आ रहा है सही बटा में, हैं 425 में 12 का भाग दे दो, हाँ बारह चौक 36, 12 में से 6 गया, 6 बचा, ये खत्म हो गया, 5 उतरा, हाँ 12 12 25 60, 12 60 हो जाएगा, 5 बचा, हाँ क्या हो जाएगा 35 सही 5/12, हाँ आंसर क्या आ जाएगा 35 सही 5/12, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया? ये आपका आंसर आ जाएगा 35 सही 5/12। समझ में आया कि नहीं? हम 5/12 कैसे लिखे हैं, इसको भाग करके देखिए, समझ में आया है ना? है? ऐसे ही होगा ये सवाल, इसमें बहुत ज्यादा हुआ नहीं है कि नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा, बहुत आसान है, आप बस ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा सबको। ठीक, समझ में आया ना? तो ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। 4 सवाल हो गई है? 25 सवाल पे चलते हैं। होगा, देखो ध्यान दो, कह रहा है कि संख्या क्या है 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 7 सही 5/6 का योगफल होगा। आप उसने योगफल दे दिया तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, योगफल यानी उसका जो गुणा करने के बाद जो आएगा योगफल वही तो पूछ रहा है। हाँ तो अब जैसे बताया था इसको भी वैसे ही हल किया जाए। हाँ देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 2 गुना के 4 प्लस 1 बटा के 2 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 प्लस 1 हो जाएगा, हाँ बटा के 4 हो जाएगा, प्लस 6 7 42 प्लस 5 हो जाएगा, बटा के 6 हो जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 4 1 5 हो जाएगा, 5 बटा के 2 प्लस 12 1 13 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा बटा 42 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 47, 47 बटा के 6 हो जाएगा। अब इन सब का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप लोग को बताए थे ना, एलसीएम निकालने का तरीका 2 4 6 यही ना। अब इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है उसे काटे, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, ठीक। फिर 2 से कटेगा, देखो 1 तो कट गया है, खत्म, 2 1 का 2 और 3 उतर जाएगा, ठीक। अब 3 1 का 3, सबका मान आ गया 1, ठीक। तो अब इसको गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, यानी पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ठीक। एलसीएम आ जाएगा 12। अब 2 से 12 कितनी बार में जाएगा, 2 से 12 कितनी बार में जाएगा, 2 6 12 होता है, यानी 5 गुणे 6 कर दें, हाँ प्लस, अब देखिए 4 से 12 कितनी बार में जाएगा, हाँ 4 से 12 कितनी बार में जाएगा 4 तिहाई 12, यानी 13 गुणे 3 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। अब 6 से 12 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 47 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए आप इसका इसमें गुणा कर लें, 5 6 30 होता है, हाँ अब इसका इसमें गुणा करें, 13 3 39, हाँ
अब इसका इसमें गुणा कर दें, दो दो को 4, 2 को 8, 9, 94 बटा के 12 हो रहा है। हाँ, अब देखिए क्या करें, इसको पूरे को जोड़ दें। हाँ, पूरे को जोड़ दें तो क्या आएगा, 9 4 13, 13 को 3, 3 3 6, 9 6 15, 15 1 16 बटा के 12। ठीक, इतना हो जाएगा। हाँ, इतना हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, अब इसके बाद ये कट नहीं रहा है ना, कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काट ले। देखिए 3 से कट रहा है, 3 से काट लेते हैं, 16 3, हाँ नहीं कट रहा है, 16 3 नहीं कटेगा ना, 3 से भी नहीं कटेगा। हाँ, तो इसका हम भाग कर दें, भाग करेंगे 163 में 12 का 12 कितना बचा, 4, ये कट गया। हाँ, और 3 कट गया, 24 बढ़ते हैं 36, बढ़ते हैं 36। अब देखिए 13 में से 6 गया, कितना बचा, 7, और 3 में से 3 गया, कट गया, खत्म। क्या हो जाएगा, 13 सही 7 बटा के 12, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13 सही 7 बटा के 12, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया, आ जाएगा 13 सही 7 बटा के 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। देखिए सवाल को बहुत हड़बड़ा के लगाने की जरूरत नहीं, आप बस आराम से लगाइए। जहां ना समझ में आए अलग से हल कर लीजिए, तो उसको गुणा ना आ रहा है अलग से गुणा कर लीजिए, लेकिन सवाल को इत्मीनान से लगाइए कि सवाल गलत ना हो। ठीक, समझ में आया सबको। तो देखिए अब ये सवाल बहुत हैवी नहीं थी, अब इसके बाद जो सवाल आएगी वो थोड़ा हैवी रहेगी। ठीक, तो एक आध सवाल और है, तो उसको भी कर लेते हैं, टाइम टाइम भी समाप्त हो रहा है, एक आध दो सवाल और देखेंगे। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल, देखिए ध्यान दीजिए इस सवाल को। देखिए इसमें कई ठो कोष्टक आ गए हैं ना। हाँ, कह रहा 2 माइनस बड़ा कोष्टक 4 सही 1 बटा के 2 माइनस मझला कोष्टक 5 सही 1 बटा के 2 माइनस छोटा कोष्टक 4 सही 1 बटा के 2 माइनस 2 सही 1 बटा के 3। हाँ, छोटा कोष्टक बन बड़ा, मझला कोष्टक बन बड़ा कोष्टक बन। अब ध्यान दीजिए, अब जो हमने बोर्ड मास बताया है, बोर्ड मास, हाँ बोर्ड मास में क्या आता है, पहले बी आता है, ओ डी एम ए एस, यही होता है ना। बी से ब्रैकेट होता है। हाँ, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं पहले इसको देख लीजिए, ये तो आपको पता है होगा। हाँ, ब्रैकेट, अब देखिए इसमें ये होता है ब्रैकेट। हाँ, और इसको हल कैसे किया जाता है, हाँ मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक, इतने कोष्टक होते हैं। देखिए जो ये होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेखा कोष्टक। ठीक, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। तो हम लिख ले रहे हैं इसको, हाँ कोष्टक। ठीक, फिर उसके बाद इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको क्या बोलते हैं, छोटा, छोटा छोटा कोष्टक, इसे क्या बोलते हैं
मजला और इसे क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक। ठीक, ठीक, देखिए इतने कोष्ठक होते हैं। हाँ, हर कोष्ठक को तोड़ने का तरीका अलग अलग होता है, और बोर्ड मास में इसको तोड़ा कैसे जाता है ये भी समझ लीजिए। हाँ, ये सब चीज आप लोग को बताना जरूरी है, नहीं तो बाद में कहेंगे सर जी बताया नहीं, ये कैसे टूटेगा। हाँ, तो इसीलिए हमने ये बता दिया कि नहीं, ये कौन सा कोष्ठक कैसे कैसे होता है। ठीक, देखिए पहले टूटता है रेखा कोष्ठक। हाँ, रेखा कोष्ठक, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर महिला कोष्ठक। ठीक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक। ठीक, देखिए पहला नंबर पे ये करेगा, फिर दूसरा नंबर पे ये किया जाएगा, फिर तीसरा नंबर पे, फिर चौथा पे ये, यानी इसको क्रम वाइज ऐसे तोड़ा जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें तीनों कोष्ठक दिए हैं, बस रेखा कोष्ठक नहीं दिया है। तो अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है? हाँ? पहले क्या करेंगे हम? छोटा कोष्ठक को हल करेंगे। हाँ, फिर मझला कोष्ठक को हल करेंगे, फिर उसके बाद फिर बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। ठीक, तो इसी रूल पे हम चलते हैं। हाँ, पहले छोटा कोष्ठक में देख लेते, छोटा कोष्ठक में क्या है पहले हल करें। अब इधर देखिए, माइनस दो माइनस क्या हो जाएगा? बड़ा कोष्ठक 4 सही 1/2 माइनस मझला कोष्ठक 5 सही 1/2 माइनस छोटा कोष्ठक। अब देखिए छोटा कोष्ठक को हल करें, ये कितना हो जाएगा? 4 गुना के 8 एक 9 हो जाएगा। हाँ? 8 प्लस 1/2 माइनस 3 गुना के 6 प्लस 1/3। ठीक, कितना हो गया? अब देखिए क्या हो जाएगा? 2 माइनस बड़ा कोष्ठक 4 सही 1/2 माइनस कितना हो जाएगा? मझला कोष्ठक 5 सही 1/2। अब इसको हल कर दें, इसको हल करें, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2, 3 गुना के 6 हो जाएगा। ठीक, 6 हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, 9 2 त्याई 2 त्याई 6 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस 3 गुना के 6 7 गुणे 2 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? देखिए हम इसको जोड़ के तुरंत उसमें 3 का गुणा कर दिए। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगला चलते हैं, 2 माइनस बड़ा कोष्ठक 4 सही 1/2 माइनस मझला कोष्ठक 5 सही 1/2। ठीक, अब इसको हल करेंगे, 9 त्रिक 27 माइनस 7 गुना के 14/6। ठीक, कितना हो जाएगा? अब देखिए क्या हो जाएगा? 2 माइनस क्या हो जाएगा? 4 सही 1/2 माइनस कितना हो जाएगा? अब देखिए, अब इसको माइनस करेंगे, 5 सही 1/2। अच्छा, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, बोल जा रहा है माइनस। अब देखिए इसको घटा देंगे, 7 4 3 7, यानी कितना बचा? 3 1/6। ठीक, मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। और नीचे तक दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा कि नहीं? एक लाइन लिख दे रहा है। हाँ?
नहीं दिखेगा, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, हम यहाँ पे इसको हम कर दे रहे हैं, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस बड़ा कोष्टक 4 सही 1/2 माइनस मंझला कोष्टक 5 सही 1/2। देखिए अब ये जो कोष्टक है, कोष्टक के बाहर चिन्ह है, हाँ? चिन्ह नहीं रहता है तो यहाँ पे बूढ़े का चिन्ह हो जाता है, लेकिन चिन्ह है माइनस का तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 13/6। ठीक, अब ये कोष्टक हट गया। हाँ, अब देखिए, अब इसको भी हल कर लें, क्या हो जाएगा, 2 माइनस बड़ा कोष्टक 4 सही 1/2 माइनस मझला कोष्टक, ये कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10, 5 गुना के 10 11, हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, 11/2 माइनस 13/6। हाँ, 6। अब देखिए उसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा। हाँ, एलसीएम निकालने का विधि पता है, 2 और 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 3 गुना के 6, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। हाँ, अब देखिए 2 माइनस बड़ा कोष्टक 4 सही 1/2 माइनस मझला कोष्टक, एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 6 आएगा। हाँ, 2 तिहाई 6, 11 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस 6 का 6, यानी 13 ही रहेगा। ठीक, इतना समझ आया। अब देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है, समझेंगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 माइनस, हाँ क्या हो जाएगा, 4 सही 1/2 कोष्टक में 11 तिया 33 माइनस 13/6 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस बड़ा कोष्टक 4 सही 1/2। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0 और 1 घट गया तो क्या हो जाएगा। हाँ, अब देखिए एक कोष्टक हट जाएगा, ये माइनस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, कोष्टक हटा दिए हैं हम हटा के तुरंत। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 माइनस बड़ा कोष्टक क्या 4 गुना के 8 एक 9, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 9/2 माइनस 20/6 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, 2 माइनस बड़ा कोष्टक क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, हाँ 9 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस 20 गुणे 1 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए एक लाइन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हाँ, क्या हो जाएगा, 2 माइनस बड़ा कोष्टक 9 त्रिक 27 माइनस 20/6, इतना हो जाएगा कि नहीं, इतना तक आप लोग कर लेंगे। हाँ, सवाल थोड़ी लंबी है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको देख लीजिए तो फिर हम इतना इतना मिटा के हम इसको फिर से इसके आगे बता दे रहे हैं। ठीक, हाँ, इतना समझ में आ गया ना सबको। हाँ, अब ये 2 लाइन आपको मिटा के हम बता दे रहे हैं। हाँ? ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब इसके बाद हमको करना है, क्या हो जाएगा, ठीक, अब देखिए उसको देख लीजिए, 2 माइनस कोष्टक में क्या हो जाएगा,
9 3 27 है ना, 27, 27 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, 7/6 यही बचेगा ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 7/6 कर देंगे, बटा के 1 कर देंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा, 6 ही आएगा ना, 6 और 2 छक्का 6, यानी 1 छक्का 6 हो जाएगा, 2 गुणे 6 हो जाएगा, हाँ, माइनस 7 हो जाएगा। हाँ, अब इधर देख लीजिए, 6 गुना की 12, 12 माइनस 7/6 हो जाएगा। हाँ, अब इसको घटा लेंगे 12 में से, हाँ, कितना आ जाएगा, 6 बचेगा, 7/6 बचेगा कि नहीं, घटाएंगे, 12 में से 7 गएगा, हाँ, 7 3 10, 5 बचेगा, 5 2 7, 5 बचेगा, 7 3 10 2 12, 5 2 7, ठीक, 7 बचेगा, 5 बचेगा, 5/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, योगफल आपका इतना आएगा। थोड़ा लंबा हो गया है, हाँ, तो आप लंबा ना देखिए, क्योंकि सवाल को हम लंबा करके बताए हैं। हाँ, ये मत सोचिए कि बहुत लंबी सवाल नहीं है, बस हम इसको लंबा करके बताए हैं, हर एक पॉइंट तोड़ के बताए हैं। अगर इसी को हमको हल करना रहता तो 5-6 लाइन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता। तो हम इसको बस तोड़ के बताया है कि नहीं ये कैसे होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको ना। तो इसी पे हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। ठीक, और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और शनिवार को हम इसमें रीजनिंग नवोदय का रीजनिंग बताएंगे। ठीक, तो जितने लोग नवोदय का रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं और नवोदय क्लास लेना चाहते हैं, सीएचएस का क्लास लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है एडमिशन क्लासेस बाय विकी। ठीक, ये हम लिंक बायो में डाल देंगे, आप लोग उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर हम डाल देंगे, कोई भी डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि नहीं सर ये डाउट है, हम उस डाउट को उस पर सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो आप लोग आराम से पढ़िए। ठीक, धन्यवाद।